हेलो दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ लेके आपको आपके बीच में आ चुका हूँ कि कांतारा की नई अपडेट्स के साथ मैं कुछ ये नहीं बताऊँगा कि कितने अच्छे रिव्यूज़ हैं और कितने ही ऋषभ शेट्टी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट मैंने 2 वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि रिव्यूज़ एंड ऋषभ शेट्टी बना। अब मैं लेके आया हूँ आपके बीच कि कांतारा की डिटेल, जो छुपे हुए हैं राज, समझ रहे हो। आप थोड़े नहीं समझ पाओगे। मैं इस वीडियो को दिखाऊंगा जो फिल्मी दीक्षित शर्मा जी के फिल्मी इंडियंस की वीडियो का रिएक्शन देने वाला हूँ। जैसे कि उसमें ये बताया है कि कांतारा के छोटे छोटे रोल हैं जो बहुत आगे चल के फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को देखिए ध्यान से क्या होता है। इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या देखा? सीक्रेट्स सीक्रेट्स दिखाने वाला हूँ मैं आपको कि कांतारा के कौन कौन से सीक्रेट्स हैं। भगवान है इस वीडियो में, फिल्म में। अच्छा, कांतारा चैप्टर 1 बहुत लोगों ने देखी लेकिन कोई समझ नहीं पाया फिल्म के मेन हीरो ऋषभ शेट्टी नहीं बल्कि ये बूढ़ा आदमी है। कौन है ये, क्यों है ये, किस लिए है ये? ऐसे 10 बड़े सीक्रेट्स बताऊंगी आपको जिनको सुनते ही कांतारा चैप्टर 1 को दोबारा देखने का मन कर जाएगा। एक नए तरीके से फिल्म को आपका दिमाग सोचने लग जाएगा। उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग, जिसने कांतारा चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हो तुम? जाके सह परिवार ये 3 घंटे सिनेमा को जी के आओ, फिर लौट के दोबारा इस वीडियो पे आना। वादा करती हूँ मजा दुगना हो जाएगा। हाँ, तो शुरुआत करते हैं फीमेल ऋषभ शेट्टी के साथ, जिन्होंने कांतारा की पहली फिल्म और अब ये नई वाली फिल्म दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है, जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। पुरानी कांतारा में ये ओरिजिनल राजा, जिन्होंने देव के बदले गाँव वालों को अपनी जमीन सौंपी थी, उनकी धर्मपत्नी माने महारानी का रोल किया था। उस सीन में ये 2 छोटे बच्चों के साथ नजर आती है। लेकिन इस नई कांतारा फिल्म में इनका सिर्फ एक छोटा सा सीन बहुत अजीब तरीके से दिखाया, जब फिल्म का लीड कैरेक्टर अचानक इनको देखकर जमीन पे गिर जाता है। यहाँ भी इनके साथ एक छोटा बच्चा दिखता है और ऐसा लगा जैसे इन दोनों को सिर्फ ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर ही देख पाया, बाकी दुनिया के लिए वो अदृश्य हैं। और शॉकिंग चीज ये है 1847 वाली कहानी जो पुरानी कांतारा में थी और ये नई वाली फिल्म जो उसके बहुत पीछे की कहानी है, दोनों फिल्मों में रानी का रूप बिल्कुल एक जैसा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने सालों के अंतर में रानी को सेम वैसा ही दिखाया है? पक्की बात है ये कैरेक्टर कांतारा के फ्यूचर के लिए बहुत मिस्टीरियस होगा। अच्छा, दूसरी चीज बहुत छोटी सी है लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में फंस गई है। इस नई फिल्म के राजा का बेटा जो नए महाराज बन के गद्दी पे बैठे थे, वो जब कांतारा में कदम रखते हैं और उनका जो हाल होता है, जिसके बाद उनके शरीर को राजा अपने हाथों से आग देता है, ठीक उसके बाद पता नहीं क्यों अपनी तलवार से राजा उनके बगल में खड़े एक नौकर का गला काट देता है। इसके पीछे का रीजन ना तो दिखाया ना ही बताया। अच्छा, फिल्म में एक पोर्चुगीज कैरेक्टर भी रखा गया है, सबका ध्यान इस पे गया होगा। थोड़े फनी सीन जरूर थे लेकिन फिल्म में इसका होना बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, क्योंकि रियलिटी में पोर्चुगीज ने इंडिया में घुस के स्पाइस मसालों के ट्रेड पे अपना कब्जा जमा लिया था और कांतारा के जंगल से मसालों को बेचकर ही तो लीड कैरेक्टर डेवलपमेंट लाता है। एक तरीके से ऋषभ शेट्टी दिखाना चाहते हैं पोर्चुगीज लोगों के साथ राजा का कनेक्शन जुड़ना, जबकि अपने गांव में मौजूद लोगों को इग्नोर करना। अगर तभी राजा कांतारा के लोगों पे भरोसा करता, उनको मौका देता, तो शायद आगे चल के पोर्चुगीज और बाकी अंग्रेज भी कभी हमारे देश में घुस ना पाते। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में इस टाइगर को लेकर है, इसको फिल्म में क्यों दिखाया गया, बताती हूँ ना। उससे पहले
पहले थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कांतारा में आखिर कितने देव की कहानी चल रही है, सब सेम है या फिर अलग अलग हैं। एक थोड़ा शांत भूताकोला में नृत्य करते नजर आते हैं, दूसरे अलग तरीके से थोड़ा गुस्से से गाँव वालों को बचाते हैं। देखो पहले है देव पांजुर्ली। एक कहानी ऐसी है कि इनको वराह के रूप में माता पार्वती ने बड़े प्यार से अपने साथ रखा था, लेकिन थोड़ा शैतानी में इन्होंने उनके ही बगीचे को खराब कर दिया, जिससे भगवान शिव गुस्सा हुए और उनको मार डाला। तब माता की विनती पे शिवा ने इनको धरती पे देव बना के भेजा, फसल और नेचर की रक्षा करने के लिए उसी वराह रूप में। और जो दूसरे हैं देव गुलिगा, इनके जन्म की कहानी भगवान शिव के घर कैलाश से जुड़ी है, जहाँ माता पार्वती की दी हुई राख में शिव को एक पत्थर मिलता है। जब वो उसको फेंक देते हैं, उससे गुलिगा का जन्म होता है, जिनकी भूख इतनी बड़ी थी कि सूरज को निगलने की कोशिश की और भगवान विष्णु का सेक्रेड लेक पी गए। इसीलिए कितनी होशियारी से वो आसमान वाला सीन दिखाया था, जो एक तरीके से गुलिगा के सूरज को निगलने से भूख मिटाने की कोशिश और उनके गुस्से को सिग्निफाई करता है। इससे भगवान विष्णु नाराज होकर गुलिगा को धरती पे भेज के क्षेत्रपाल बनाते हैं, माने ऐसा देवता जो जमीन की रक्षा करता है और सही गलत का इंसाफ करता है। इसीलिए कांतारा की पुरानी फिल्म में जब लड़ाई जमीन की हो रही थी तो गुलिगा ने क्लाइमेक्स में आके उस वक्त राजा की गलती का इंसाफ किया था, गाँव वालों का हिस्सा उनको वापस दिया था। और पांजुर्ली का एक स्पेशल कॉन्वर्सेशन दिखाया था पिछली फिल्म में इंस्पेक्टर के साथ, क्योंकि दोनों ही नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये इंस्पेक्टर विलन नहीं हीरो था। ये जो कांतारा के 300, 400, 500 करोड़ आप देख रहे हो ना, अगर आने वाली मूवीज में देव पांजुर्ली, देव गुलिगा की ओरिजिन स्टोरी को दिखाया गया तो 1000-2000 करोड़ बच्चों का खेल होगा। वैसे कांतारा 1 की एंडिंग के बाद छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन देखा आपने, जहाँ पे कांतारा चैप्टर 2 माने इस सीरीज की 3rd फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया है। वहाँ छोटा सा डायलॉग था जब वो बच्चा पूछता है देवता आज भी इसी कुएं में रहते हैं तो अब ये कुआं बंद क्यों हो गया, जिसका जवाब आता है वो एक दूसरी दंत कथा है। इसका इशारा पता है हिस्ट्री में एक ऐसी स्टोरी की तरफ हो सकता है जब देव पांजुर्ली और देव गुलिगा आपस में भिड़ गए थे, इनका युद्ध हो गया, तब खुद माँ दुर्गा ने इनको शांत कराया। क्या पता आगे आने वाली मूवीज में ऋषभ शेट्टी इन दोनों देव को आमने सामने खड़ा कर दे, जिस वजह से नाराज होकर ही भगवान के इस कुएं को बंद किया गया होगा। अच्छा वैसे कितने लोगों ने नोटिस किया कांतारा की पुरानी मूवी पूरी तरह भगवान शिव को डेडिकेटेड थी, लेकिन ये दूसरी फिल्म माता पार्वती के लिए बनाई गई है। चंडी चामुंडेश्वरी जिनके दर्शन ने फिल्म का क्लाइमेक्स पूरी तरह बदल के रख दिया। आखिर उनका इस कांतारा की दुनिया से लेना देना क्या है और क्यों है? देखो माँ चामुंडेश्वरी एक तरीके से माता पार्वती का ही दुर्गा रूप है, जिनको महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है, राक्षस महिषासुर का वध करने की वजह से। और इसी दिन को कर्नाटका में विजयदशमी यानी दशहरा की तरह मनाते हैं और इसीलिए ऋषभ शेट्टी ने 2 अक्टूबर को चुना था थिएटर में माँ चामुंडा बन के दर्शन देने के लिए। क्लाइमेक्स में ध्यान से पढ़ा होगा आपने तो देव गुलिगा के सामने जब कनकवती खड़ी हो जाती है स्त्री के रूप में, तब वो बोलते हैं मेरी बहन आएगी जो तुझे सबक सिखाएगी। अच्छा मेरा एक पर्सनल टच है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, ये 2 विलन्स फिल्म में शायद राहु केतु को सिग्निफाई कर रहे हैं, जो रियल लाइफ में चंद्र ग्रहण से जुड़े हैं, जिसके सीन्स फिल्म में बार बार दिखाए थे। इवन एंडिंग में इनके मरते ही ग्रहण खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि राहु केतु अमर हैं, ये हर जनरेशन में हर अलग कहानी में नए नए रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन इन पे नजर रखने के लिए ईश्वर हमेशा किसी को भेजते हैं। यहीं पे एंट्री होती है टाइगर की, जो माता की सवारी है, उनके प्रिय साथी हैं। उन तक बात पहुंचने से पहले ये खुद ही बुराई करने वालों को सबक सिखा देते हैं। माता के इशारे पे ही देव गुलिगा की रक्षा करने बार बार टाइगर फिल्म में नजर आ रहे थे। इवन बचपन में भी उनकी जिम्मेदारी थी बैरमे को सुरक्षित रखना। एक और दूसरा कैरेक्टर वो ब्रह्म राक्षस, जिससे फिल्म में सब डर रहे थे, जो कुएं के अंदर खुद भगवान शिव की रक्षा कर रहे थे। आपने पहचाना वो कौन है? ये खुद बाबा नंदी हैं, अपने महादेव के प्रिय साथी, हर जगह उनका साथ देने वाले। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जरूरी सवाल, ये बूढ़ा आदमी आखिर है कौन और ये कांतारा के पूरे यूनिवर्स के लिए सबसे जरूरी कैरेक्टर क्यों होने वाला है? ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन प्रॉमिस कर रही हूँ कांतारा का पूरा लॉजिक A to Z सिर्फ इस एक पॉइंट में छुपा है। दिमाग को पकड़ के रखना, ब्लास्ट होने वाला है। नोटिस किया होगा तो फिल्म में ये कैरेक्टर सिर्फ लीड हीरो को नजर आता है, बचपन से लेकर एंडिंग तक हमेशा बैरमे के साथ मौजूद था। इवन फिल्म के क्लाइमेक्स में इसने ही रास्ता दिखाया था उस कुएं में जाके भगवान से मिलने का, जिसके अंदर खुद भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला ना सिर्फ इस कैरेक्टर को ऋषभ शेट्टी ने खुद आवाज दी है, बल्कि वो खुद ही इस रोल में ऐसे दिख रहे हैं कि कोई उनको पहचान ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है पूरा कांतारा यूनिवर्स, जो मूवीज आ चुकी हैं और जो आगे आएंगी, वो सब कुछ इस एक कैरेक्टर के इशारे पे हो रहा है। जैसे मान लो भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेकर धरती पे आए और बहुत सारी लीला करके गए हैं, ठीक वैसे ही भगवान शिव इस कैरेक्टर के रूप में कांतारा आए हैं। फिल्म की शुरुआत में राजा को मसाले का लालच देकर कांतारा के जंगल के अंदर ले जाना, यहीं से तो पूरी शिव लीला की शुरुआत हुई थी। बाद में बैरमे के सपने में आके देव को रोते हुए दिखाना और क्लाइमेक्स में कुएं के बारे
बारे में बताना जिससे माँ चामुंडा का बाहर आके एंड में उसी में वापस चले जाना, सब कुछ इसके इशारे पे ही तो हुआ है। ये शिव क्यों है, इसका एक बहुत अच्छा सा सबूत ये है कि क्लाइमेक्स सीन में ये अकेला सीधा जाके राहु केतु की टीम से भिड़ जाता है और राजा को पीछे ढकेल देता है। लेकिन जब एक स्त्री उसके सामने आती है तो वो लड़ने की कोशिश तक नहीं करता और उसके छूने से हवा में कहीं गायब सा हो जाता है। इसके बाद ही शिव की शक्ति पार्वती फिल्म में दर्शन देती है माँ चामुंडी बनके, जो आगे चल के इन दोनों की लाश पे तांडव करती हैं त्रिशूल के साथ, माने उन्होंने वो शिव के लिए किया है। और ये कैरेक्टर ऋषभ शेट्टी खुद प्ले कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से कि लोग पहचान ना सकें, तो जरूर कुछ ऐसा छुपा रखा है जिसे वो सीक्रेट ही रखना चाहते हैं और आगे आने वाली मूवीज में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब कुछ बाकी रह गया तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा। और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई तो कन्नड़ा ऑडियंस करेक्ट कर सकती है। लेकिन एक बात पे मैं और आप सेम टू सेम एग्री करेंगे, इससे बेस्ट क्लाइमेक्स एक इंडियन फिल्म का दूसरा कुछ नहीं हो सकता। कांतारा कन्नड़ा नहीं, पूरे इंडिया का प्राइड है। बोलो हाँ। किया इतना मतलब नोटिस नहीं किया, मतलब एक हिसाब से तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि माँ चामुंडेश्वरी थर्ड मूवी में कैसे क्या आने वाली है, उस कुएं के बारे में बताया, भगवान विष्णु और बुजुर्ग बारे में बताया कि पहले मूवी से लास्ट मूवी तक उन्होंने कुछ क्या किया, मतलब क्या नोटिस करके उनको रास्ता दिखाया। मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने बताई है पूरी, मतलब मैं तो इस चीज़ को नोटिस बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने इतना नोटिस नहीं कर पाया। मैंने मूवी देखी है फर्स्ट और सेकंड, और मैंने इतना सब ध्यान नहीं दिया, इन्जॉयमेंट की है। मैं आपके सामने मैं अभी सिर्फ 2 बज रहे हैं रात के। मैंने ये वीडियो देखी और मेरा मन किया कि इसमें मैं कुछ ऐड करके इसको एक्सप्लेन करूँ पूरा। मेरा माइंड इतनी तेज चला, मैंने वीडियो देखी, मैंने डबल से देखी, मैंने 2 बार और देखी, भाई साहब पूरा दिमाग फिर गया मेरा। मैं रिव्यू देता हूँ पर अच्छा पूरा देता हूँ, इसमें इतना खतरनाक नींद टाइप क्या रही। बोलो कांतारा भगवान की जय। हर हर महादेव, शिव समुद्र पुरारी, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, श्री शिवाय नमस्ते। ओम चामुंडेश्वरी माता रानी।